इसलिए इन कामों पर ना लड़ो, जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो जो अता किया उस पर राजी रहो, उस पर राजी रहो। ये नादर हुसैन शागिर्द बड़ा अच्छा खूबसूरत और बड़ी रूहानियत है आपके मज़ार मुबारक। आपने कुछ एक दो किताब भी लिखी, वो भी इतनी मारूफ नहीं हो सकी, वो मुरीदीन तक जो है ना वो महदूद रही। तो मैं भी जब गया तो साहबजादा साहब ने मुझे भी एक किताब उनकी जो है ना वो बतौर तोहफा दी। मैं बस वो गाड़ी में बैठ के उसका एक वर्का पढ़ सका ना, बस वही पढ़ा गया। बाकी वो किताब कोई गाड़ी से किसी ने ले ली या मैंने निकाल के रख दी या मैंने किसी को तोहफातन दे दी या वैसे पढ़ने के लिए दे दी, अब मुझे नहीं याद आ रहा। जो मैंने कहा कि वो किसी का एक डंडा भी नहीं रखते थे। शाह साहब फरमाते हैं कि हमारे मोहल्ले में ना जो नाई थे ना, हजामत बनाते थे लोगों की, कहते हज से पहले बनाते थे, जब हज करके आए फिर छोड़ दी। फिर एक काम था, अपनी दुकान के बाहर एक स्टूल पे बैठे आंखें बंद करके रोते रहते थे। कहते पहले तो ये बड़ी बात मारूफ हुई कि बाबे और हजामत बनानी क्यों चढ़ चढ़ी। फिर दूसरी बात ये कि बाबा जी बाहर बैठ के रोते भी रहते। कहते कई बार जी चाह कि पूछूं, लेकिन कहते पूछ नहीं सका। लेकिन कहते एक दिन हिम्मत करके मैं खड़ा हो गया, बाबा जी को सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। कहते मैंने पूछा बाबा जी रोंदे क्यों रहते हो? तो कहते मुझे आगे से फरमाते हैं, अर्ज करते हैं शाह जी अल्लाह ने तौफीक हज दिया, हज कर लिया, फिर मदीना पाक गए। कहते हुजूर के दरबार अक़दस में खड़ा दुरूद व सलाम पेश कर रहा था। कहते कुछ ऐसी बेखुदी तारी हुई, मोहब्बत ने कुछ इस तरह का गलबा किया। मेरे सामने शुरता डंडा लिए खड़ा था, मुझे पता था इसने मार देना, लेकिन मैं ऐसा बेखुद सा हुआ कि मैंने अपना दायां हाथ ना हुजूर की सुनहरी जालियों को टूटा। कहते बस हाथ का लगाना था, वो गैस और गज़ब की आग में जल गया। उसने मेरी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रखा और उसने पूरे जोर से मेरे हाथ पे डंडा मारा। कहते उस डंडे की ज़रब इतनी शदीद थी कि मैं उसकी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे चक्कर सा आया और मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। लेकिन कहते जैसे जमीन पे गिरा तो देखता क्या हूं कि वो हाथ जिस पे डंडा पड़ा है ना वो हुजूर के हाथों में है। कहते हैं वो हाथ जिस पे डंडा पड़ा है वो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के हाथों में। और उस जगह जहां उसने डंडा मारा है ना, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अपना दस्ते शफकत वार रख के फरमा रहे हैं बाबा दिल छोटा ना कर, महबूब तक आन ली फिर डंडे ते खाने पैंदे ने ना। वो तो किसी का डंडा भी नहीं रखते, वो तो किसी का डंडा भी नहीं रखते। तो कभी डंडा भी सिर्फ उनके लिए खा के देख, जो रात को ना कर्म करें तो भाई गिरफ्तार है, तो डंडा खा के तो देख कभी उनके लिए। कहते हैं बस आंखें बंद किए ना, इसलिए बैठा रोता रहता हूँ कि हो सकता है वो जलवा फिर दिखाई दे देते हैं। तो डंडा भी नहीं रखते किसी का, लेकिन क्या है अखलास का फुकदान है। अखलास अखलास इतना सा भी करो लेकिन अखलास। मैं कहता हूँ हज़रत जी क्या इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ान है। आप फरमाते हैं मैं 2 बार हज़रत अबू बकर से पैदा हूँ, हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला। अब उनसे भी ज्यादा को मुत्तकी आएगा, लेकिन कितना खास था उनमें। वो लिखा है कि मुझे अब वो जुब्बे का नाम नहीं, बस बात याद आ गई, जुब्बे का नाम नहीं याद आ रहा। वो बड़ा को खास जुब्बा, उसका नाम किताबों में लिखा हुआ है। वो लिखा है हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला ने जुब्बा ओढ़ रखा था। तो हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत, वहाँ हज़रत जी तनकीद बराए तनकीद नहीं थी, वहाँ मोहब्बतें थी, खैर खाई थी, इस्लाह थी एक दूसरे की। वो जब जुब्बा देखा ना हज़रत सुफियान सौरी ने रहमतुल्लाह तआला, तो आप हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला उनकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं हज़रत ये खानदान नबूवत का लिबास नहीं, नाना जान सादिक, मौला अली मुश्किल कुशा फकीरी, ठीक है, इमाम हुसैन फकीरी, इमाम मोहम्मद बाक़िर फकीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन। तो हज़रत ये खानदान नबूवत का लिबास नहीं है। अब देखो कितना खलास था। वो लिखा है कि हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला ने उस जुब्बे के बटन खोल के ना ऐसे दिखाया। तो सुफियान सौरी फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि नीचे आपने बोरी का लिबास पहना हुआ। फरमाते मुझे मुखातिब करके फरमाने लगे ए सुफियान ये जुब्बा मैंने लोगों के लिए पहना है, ये जुब्बा मैंने लोगों के लिए पहना है इसलिए इसको ऊपर पहना है, ये बोरी का लिबास मैंने अपने यार के लिए पहना है इसलिए इसको नीचे पहना है। खलास खलास। और फिर एक बारी दरूद पढ़ियो, फिर वेखो रंग लगते हैं कि नहीं लगते। अखलास अखलास। जो इकबाल ने कहा था ना
तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। लेकिन अरे जी हम फंस गए, हम फंस गए। ये हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह, बहुत बड़ा नाम। अब हजरत जुनैद बगदादी की क्यों, मैं वजह कि क्यों आज हम उनसे दूर क्यों हो गए, ये हजरत जी याद रखना, ये फितरी अमल है, ये फितरी अमल है। जो भी अखलास के साथ अल्लाह अल्लाह करेगा ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो एक दिन जरूर दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी, हुन वेखिए ते सही फला किवें है। हाँ कुरान हजरत मूसा नबी, लेकिन जवाब क्या आया, हुजूर बुल्ले शाह घूंघट चक ले सजना में हुन शर्मा कानू रखी। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मैं अकाबरीन के सैकड़ों शेर पेश कर सकता हूं, लेकिन वक्त की किल्लत है। इकबाल कभी यह हकीकत मुंतजिर नजर आले बासे मजाज, ये फितरी अमल है, दिल करेगा हजरत जी उन करम हुए। हजरत अबू बकर शिबली फरमाते हैं मुझ पे भी वो वक्त आया, फरमाते हैं मैं करता 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 इतनी इश्क ने सीने में आग लगाई, क्या फरमाते मैं उठ के ना अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया और मैंने जाके हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में अर्ज की, हुजूर को निगाह फरमाओ कि वसल हो। कहते शायद खामोश रहे, कहते मैंने फिर अर्ज की खामोश रहे, मैंने फिर अर्ज की खामोश रहे। फरमाते हैं मैं उठ के आ गया और कहते मैंने वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। अब फरमाते वजीफा पढ़ते पढ़ते ना मेरे दिल में ख्याल सा उठा, ख्याल क्या था कि अबू बकर तू बुखील है, और कहते हैं वो ख्याल इतना मुझ पे गालिब आया कि मुझसे वजीफा ही ना पढ़ा जाए। अब फरमाते मैंने तस्वीर रखी नीचे और मैंने खुद को मुखातिब करके कहा अबू बकर ख्याल हमें नहीं आया, कुछ ते है, चलो आज फिर खुद को टेस्ट करते हैं कि मैं बुखील हूं कि सकी हूं। कहते उसका तरीका मैंने क्या रखा, मैंने कहा जो भी गैब से अल्लाह की तरफ से आएगा ना उसको खुद पे नहीं लगाना, अल्लाह के रास्ते में सदका कर। अब फरमाते मैंने इरादा किया तो इम्तिहान भी बढ़ा गया। कहते क्या है, वो 50 सोने के सिक्के आ गए। कहते मैं नियत कर चुका था। अब फरमाते मैं उठा वो सिक्के लिए और इस तलाश में निकल खड़ा हुआ, कोई शरई फकीर मिले तो मैं उसको दे दूं। कहते अल्लाह की करनी, जब मैं गुजरा ना तो क्या देखता हूँ कि एक जगह बैठे मेरे पीरो मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अपनी हजामत बनवा रहे हैं। कहते मैंने कहा हजरत से बेहतर कौन है, हजरत की बारगाह में पेश करता हूँ, जहां जी चाहे इसको खर्च कर दें। कहते मैं हाजिर खिदमत हुआ और मैंने जाके ना सिक्के उनके सामने पेश किए। कहते हजरत जिक्र कर रहे थे, मुझे आंख के इशारे से कहते हैं कि नाई दे दे। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि नाई की उजरत तो एक चांदी का सिक्का है और ये 50 सोने के सिक्के हैं, हजरत कह रहे हैं उसको दे दे, इतने ज्यादा पैसे। तो लगता है हजरत ने देखा नहीं है। कहते मैंने अर्ज की हुजूर नाई की उजरत एक चांदी का सिक्का है, शायद आपने देखा नहीं, ये 50 सोने के सिक्के हैं और आप फरमा रहे हैं इसको दे दे। तो कहते हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुरा के फरमाने लगे अबू बकर फिर असी एवं तो नहीं आख्या तू बुखील है। असी एवं तो नहीं आख्या कि तू बुखील है, तू फसे है ये सोने चांदी जी तू गल्लां करना है वसल दियां है, अभी वसल बड़ी दूर है। लेकिन कुर्बान जाऊं हमारे सिद्दीक़ अकबर जो निकले इन कामों से। पता महबूब क्या फरमाते हैं, आप फरमाते मैंने सबका हक अदा कर दिया, अबू बकर का हक अल्लाह अदा करेगा। और इसमें बाकायदा हदीस मौजूद है। हक किस तरह अदा होगा कि जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, सारे जन्नती अंबिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, औलिया किबार भी होंगे, सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो क्या होगा अल्लाह हिजाब उठाएंगे, सबको अपना जलवा दिखाएंगे। लेकिन क्या होगा, सब होंगे लेकिन उनमें हजरत अबू बकर नहीं होंगे। सब होंगे लेकिन उनमें हजरत अबू बकर नहीं होंगे। जब सारे अल्लाह की दीद कर लेंगे ना, सारे अल्लाह का जलवा देख लेंगे, अल्लाह फरमाएंगे सारे वापस चले जाओ, और फिर अल्लाह हजरत जिब्राइल अमीन से फरमाएंगे अब सिर्फ अबू बकर को लेके आओ, मैं सिर्फ अबू बकर को अपना जलवा दिखाऊंगा। निकल के देखो, फिर देखो की, लेकिन क्या है हम फंस गए,
फरमाया अबू बकर हमने हमें नहीं कहा था कि तू बखील, तू तो भी सोने चांदी में फंसा हुआ है, निकलो यार इनका मुंह से। फिर देखो आगे क्या क्या रंग है। हम तो मायल बकरम है कोई सो, निकलो तीन रंगों से। बहुत कुछ आगे है, ये आपका बहुत कुछ मुंतजिर है, सिर्फ निकलने की देर है, सिर्फ अखलास है, सिर्फ कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सिर्फ ये रंग लाने की देर है, आपका बहुत कुछ मुंतजिर है। ये हजरत मौला अली मुश्किल कुशा। हाँ जी, अब तो हजरत जी बस चुप्पी बनी है, मेरे ख्याल में बोलने का वक्त ही नहीं, वो चुप करो अपनी सुनाओ तो खा जाओ। अब ना किसी को रोक सकते हो आप, ना किसी को आपको नसीहत कर सकते हो, बड़ा डाटा वक्त आ गया। तो कुछ कलाम इस तरह के हैं ना, कुछ अब आप पढ़ते मेरा दिल करता है मैं इनको को ना पढ़ो यार, ना यार वो महबूब तो बहुत करीम है, तो किस तरह का कलाम पढ़, तो सिर्फ अपने आप को ठीक कर, वो हर रात तुझे नवाजेंगे। कुछ बातें ऐसी जो मैं खोल के अभी बयान नहीं कर सकते, मेरा दिल करता है मैं बयान करूं कि वो कितने लाजवाब है, वो कितने करीम है, सिर्फ हम में कमी है, बड़े लाजवाब। देखो उनकी लजपाली शवाहद नबुवा मुल्ला अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमान, उसमें हजरत ने लिखा है, फरमाते हैं हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के हवाले से, फरमाते हैं वो मौला अली फरमाते हैं ये दौर था अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हो चुका था। कहते हैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान फजर हुई है। कहते मैं नमाज पढ़ने के लिए ख्वाब में गया, दौर हजरत उमर फारूक का है, लेकिन कहते मस्जिद में जाकर क्या देखता हूँ कि मुसल्ला इमामत पे महबूब अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, जलवा गा रहे हैं। फरमाते मैं भी एक सफ में बैठ गया और बैठ के हुजूर के रूह अनवर की ज़ियारत करनी शुरू कर दी। फरमाते अकामत कही गई, महबूब अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई। कहते दोनों रकतों में आपने जुदा जुदा सूरतें तिलावत की। कहते नमाज खत्म हुई, महबूब अलैहिस्सलाम फिर अपने सहाबा की जानिब रूह अनवर किए बैठ गए, सहाबा हुजूर के चेहरे पर दुआ की ज़ियारत कर रहे ख्वाब में। कहते एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ रहा ख्वाब में। कहते हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में सबको एक एक खजूर दी। मौला अली फरमाते मैंने खजूर खा ली ख्वाब में। कहते जैसे खजूर खत्म हुई आंख खुल गई, लेकिन कुर्बान जाऊं उनकी अताओं पे, आंख तो खुल गई लेकिन मुंह फिर भी मीठा है। कहते जब आंख खुली ना तो वाकयातन मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान फजर हो रही थी। कहते मैंने नमाज की तैयारी की और मैं मस्जिद चला गया। कहते जब मस्जिद गया ना तो जाके देखता कि आंखों के मुसल्ले पे उसी तरह हजरत उमर फारूक बैठे हुए जिस तरह ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। कहते दिल में ख्याल तो आया, फिर मैंने कहा नहीं इत्तेफाक हजरत उमर बैठे हैं, इत्तेफाक कर बैठे हुए। कहते आगे क्या हुआ, आपने इमामत की फजर की। कहते आपने भी वही दो सूरतें पढ़ी जो ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी हैं। कहते नमाज खत्म हुई तो मैंने कहा ये क्या। कहते फिर मैंने कहा नहीं इत्तेफाकन हो जाता है कभी कभी। कहते नमाज खत्म करके हजरत उमर फारूक भी उसी तरह बैठे जिस तरह हुजूर नबी अलैहिस्सलाम बैठे। फिर मैंने कहा ये भी इत्तेफाक हो सकता है। कहते उतनी देर में एक सहाबी खजूरों की टोकरी भी लेके आ गया। कहते मैंने कहा ये भी इत्तेफाक है। कहते हजरत उमर फारूक ने सबको एक एक खजूर दी। कहते मैंने कहा ये भी इत्तेफाक है, दो नहीं किसी को। कहते जब खजूर मैंने खा ली ना तो मैंने दिल में ख्याल किया भाई ख्वाब में तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मांगी नहीं गई है, तो यहाँ तो मेरे भाई हजरत उमर फारूक तो एक और खजूर मांग लेता हूँ। कहते मैंने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन एक और खजूर दो। कहते आगे से हजरत उमर फारूक मुस्कुरा के फरमाने लगे अली अगर ख्वाब जो हुजूर ने दी तो मैं भी दे देना। अब इस पे सूफिया ने कलाम किया है और वो कहते हैं असल में बात ये थी रात तो वो एक ही थी, घड़ियां तो चांदी थी, लेकिन पता नहीं चंद घड़ियों में महबूब ने कितनों की प्यास बुझा दी है। और मैं क्या करता हूँ हमारी वो रातें खो गई हैं, उनको तलाश करो, वाकई खो गई उनको तलाश करो। हमारा बहुत कुछ खो गया, भटके हुए इकबाल ने कहा था ना भटके हुए आओ को फिर सूए रहने इस शहर के खूगर को फिर वो सद सहरा दे। अमाल में अखलास
उसके बाद फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत, ये भी बड़ा लाज़मी जो आपको कुर्ब देगा। और ये रंग सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं सुनाने पे हूँ कूट कूट के भरा हुआ था, मैं एक ही दो ही सुनाऊंगा बस, ठीक है। फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू को समेटते हैं, क्योंकि सुबह वर्किंग डे भी है, तो हम तो डूबे हैं सनम, लेकिन मेरा इरादा कि आपको नहीं लेके डूबूंगा। आपको मैं कहूंगा जाके आराम ना सोओ, हमारे लिए तो सफर है अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा का शुक्र है मैंने कभी इसको आम सफर समझ के नहीं किया। मैं कहता हूँ सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ना जी, रोज आके ऐसे ऐसे पाक चेहरे देखने को मिलते हैं, यही सफर की तो बरकतें हैं। कितना कितने तो कोई आइंदा लभ ही जाएगा ना कि माफी हो जानी है। उठ फरीदा सुतिया मेला वेखण जा, जे को बख्शिया मिल जावे तुम ही बख्शिया जा। हज़रत उमर फारूक फरमाते मेरी हमेशा कोशिश रही, मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं अबू बकर पे सबकत ले लूं। कहते हर तरफ से कोशिश की, फिर एक दिन मैंने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, अबू बकर ही है, अबू बकर वो फरमाते मदीना पाक के मज़ाफ़ात में एक अम्मा जी थी, हज़रत इस रंग की भी हमें बड़ी कमी है। फरमाते मदीना पाक के मज़ाफ़ात में एक अम्मा जी थी, उनके आगे पीछे कोई नहीं था, नबीना थी आंखों से। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते थे, आपने उसकी खिदमत की ड्यूटी अपने ज़िम्मे ले रखी थी। आज हम हज़रत इन कामों को बहुत छोटा समझते हैं, ये छोटे नहीं है, ये तो बंदे को फकीर बना देते हैं। हाँ जी, इस काम को छोटा ना समझना, ये बहुत बड़ा काम है जी, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना, और ये फकीरों में कूट कूट के भरा होता है ये रंग। और हज़रत अबू बकर से बढ़ के फकीर कौन बना है? कहते हैं रोज जाना, झाड़ू देना, ताज़ा पानी भर के लाना, आटा गूंदना, रोटी बनानी, अम्मा जी को खिला के वापस आ जाना। कहते हैं जब कहीं जाते थे तो किसी की ड्यूटी लगा देते थे। कहते एक दिन आप किसी की ना ड्यूटी लगा रहे थे, उसको समझा रहे थे, पहले जाना तो सफाई करना, फिर पानी भर के लाना, फिर आटा गूंदना, सालन इस तरह का बनाना है, अम्मा जी इस तरह का सालन खाती है। फरमाते मैंने सुन लिया, आप तो तशरीफ ले गए। कहते मैंने उस बंदे से कहा गाल सुन, तू नहीं जाना, आज मैं जाना है। और इरादा ये था कि जाके इस तरह खिदमत करनी है कि अम्मा जी भी क्या उठेंगे, खिदमत तो आज ही हुई है। अब फरमाते जब वक्त आया मैं चला गया। फरमाते जाके मैंने आहिस्ता आवाज में सलाम अलैकुम कहा, ताकि अभी ना पता चले अम्मा जी को कौन है, जब खुश होकर पूछेंगी तो खुद ही बताऊंगा मैं उमर। फरमाते मैं गया, जाके पहले झाड़ू दिया, फिर ताज़ा पानी भर के लाया। कहते फिर आटा गूंदा, फिर सालन पकाया। फरमाते फिर रोटियां बनाई, सालन बर्तन में डाला, रोटियां रखी। कहते अम्मा जी को उठा के बिठाया, एक नवाला थोड़ा सालन में डुबोया, अम्मा जी के होंठों से लगाया कि खा ले। कहते जैसे नवाला होंठों से लगाना तो अम्मा जी आगे से पूछती हैं आज अबू बकर नहीं आए हैं? आज अबू बकर नहीं आए? अब मिजाज मुबारक में थोड़ा जलाल भी था ना। फरमाते मैंने कहा इसको तो नजर आता है, ये तो हमें ही इसने मारूफ कर रखा है कि जी मैं नबीना हूं, इसको नजर आता है। अगर इसको नजर नहीं आता तो इसको किस तरह पता चल गया कि अबू बकर नहीं आया? फरमाते ये सवाल मैंने अम्मा से भी किया। मैंने कहा अम्मा तुझे तो नजर आता है? वो कहती आने वाले अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम मुझे नजर नहीं आता। फरमाते मैंने पूछा अगर नजर नहीं आता तो फिर तुझे किस तरह पता चल गया कि आज अबू बकर नहीं आए? फरमाते उसने अपना मुंह खोल के दिखाया तो उसके मुंह में दांत ही कोई नहीं था। वो कहती आने वाले जब अबू बकर आते हैं ना तो क्या करते हैं, पहले नवाला अपने मुंह में डाल के नरम करते हैं। मेरे मुंह में दांत नहीं है, मैं नहीं चबा सकती कुछ भी, इसलिए पहले नवाला अपने मुंह में डाल के नरम करते हैं। जब नरम हो जाता है ना, जब उसको चबाने की हाजत नहीं रहती तो फिर वो उसको मेरे मुंह में रखते हैं, मैं निकल जाती हूं उसको। आज जब सख्त नवाला हूं तो इसे लगा मैं समझ गई फिर आज अबू बकर नहीं आए। कहां गए जी हमने, कहां गए हमने? क्या वो इकबाल ने कहा नहीं था खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। प्यार करो, अखलास और फिर प्यार। दोएं में भी तू लव ले आओ तो गल बन जानी, क्योंकि दोनों का बड़ा फकदान है। और मैं बड़े दुख से कहा करता हूँ हज़रत जी कि बेगाने तो बेगाने रह गए, आज ये अंदाज हमारे पास अपनों के लिए भी नहीं रहे।
तो मैंने पहले भी कहा इस काम को कभी छोटा ना जाना। उलमा हैदरी साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, बिलाल चिश्ती साहब है, किबला खालिद साहब बैठे हुए हैं, इमाम गजाली, उलमा की कसीर तादाद। इमाम गजाली को छोटा नाम नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम कहा गया है आपको, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है इमाम गजाली। और लिखा है फवाइदुल फवाद में कि जब इमाम गजाली का विसाल हो गया तो बाद अज विसाल किसी को ख्वाब में मिले, फिर इसको मिले, उसने पूछा हुजूर की बनी, आपने फरमाया अल्लाह ने माफ कर दिया। और कर दिया हुजूर किस वजह से माफी मिली, ताकि मैं भी वो काम करूं। आपने फरमाया मैं एक दिन बैठा ना लिख रहा तो अपनी इबारत को देखने के लिए ना मैंने वो कलम जो है ना उसको दबात में रखा और अपनी इबारत पढ़नी शुरू कर दी। अब फरमाते जब इबारत पढ़ के दोबारा लिखना चाहा ना तो हाथ कलम की तरफ बढ़ाया तो क्या देखता हूँ, एक मक्खी कलम पे बैठी स्याही चूस रही है, एक मक्खी कलम पे बैठी स्याही चूस रही है। अब फरमाते मैंने उसको उड़ाया नहीं, मैंने इंतजार किया कि ये पेट भर के खुद ही उड़ जाए। फरमाते अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया उसने इमाम गजाली को माफ कर दिया। सिर्फ जी जो इकबाल ने कहा था ना, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। और ये नहीं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला जिसके दर पे जाओगे आपको यही रहना मिलेगा। वो लिखा है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का दौरे खिलाफत, मैं बस एंड की तरफ जा रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं इम्तिहान दूंगा आपको, ऐसे भी घंटा पूरा। वो आपकी खिदमत में ना शाम से एक ताजिर आ गए खिदमत हुआ, तो आप बैठे थे बाहर, वो आके अर्ज़ करता है हजरत आप अमीर भी हैं और अमीर भी हैं, मतलब दिल के भी अमीर है, मुसलमानों के भी अमीर है। तो मैं को आदि मांगने वाला नहीं, मैं एक ताजिर हूं। तो और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे दें, इस नीयत से दें कि मेरा काम दोबारा चल जाए, कुछ हालात इस तरह के पैदा, मैं पैसे वापस लौटा दूंगा। वो लिखा है कि आपने उसका हाथ पकड़ा तो अंदर ले गए, बाहर से घर बड़ा जबरदस्त ताकि किसी को ना पता चले अंदर क्या है। वो शामी बुजुर्ग फरमाते हैं जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर ले गए तो अंदर जाके क्या देखता हूँ कि चारपाई तो दूर की बात है, खजूर की चटाई है वो भी फटी हुई। फरमाते मुझे आगे से फरमाने लगे भाई गाल सुन, 3 दिन लंघे ने माफी का नहीं खाता तेन की दे। और यहाँ रजी वो वक्त भी गुजरा जब हमारे वजीर आजम उसमें 300 डिशें पकती रही हैं। और वो भी दौर था कि जब खलीफा रसूल का ये हाल था कि चारपाई तो दूर घर में फटी खजूर की चटाई थी। आपकी ज़ौजा मुहतरमा फरमाती सिद्दीक़ अकबर को हलवा बड़ा पसंद, फरमाती जो बैतुल माल से जो आता था ना रोजीना आपका, कहती मैंने रोज उसमें से थोड़ा थोड़ा आटा बचा के ना एक दिन सिद्दीक़ अकबर के लिए हलवा बनाया। फरमाती जब खाने बैठे तो मैंने हलवा रखा तो मुझे पूछते हैं ये हलवा तो कहाँ से बनाया, तो कहती है मैंने कहा जो रोज हमारा आता है ना वो खाने के लिए आटा जो कुछ आता है मैंने उसमें से रोज थोड़ा थोड़ा बचा के आपके लिए हलवा रखा है। आपने फरमाया अच्छा इसका मतलब है जायद आता रहा है, कम में भी गुजारा हो सकता है। आपने वो हलवा भी जाके जमा करवा दिया और अपना आटा भी कम करवा दिया। कहाँ वो बातें, और अब हाल ही है कि गरीबों के पैसों पे 300 डिशें पकती हैं। हम तो रजी मैं तो रोज जो है ना बस बैठा रहता हूँ अखबार देखता हूँ यार किस दिन खबर आए कि साढ़े वजीर आजम साहब साइकिल पे आए, कहाँ गई वो बातें। अखबार पे बैठ के देख रहे किस दिन से खबर आए साढ़े वजीर आजम साहब साइकिल पे वजीर आजम हो गए। अरे जी बात करना बड़ा आसान है, करके दिखाना बड़ा औखा काम है। वो सिद्दीक़ अकबर ही हैं जिन्होंने करके दिखा दिया, उमर फारूक ही हैं जिन्होंने करके दिखा दिया, उस्मान गनी हैं जिन्होंने करके दिखा दिया, वो मौला अली हैं जिन्होंने करके दिखा। तुम्हें ऐसा खलीफा भी मिलेगा जो कूफा के बाजार में जुल्फिकार को हवा में लहराता हुआ ये ऐलान कर रहा हो है कोई से ये तलवार खरीदने वाला है, मिलेगा तुम्हें तारीख में? कहा है कोई अली से ये तलवार खरीदने वाला? अगर अली के पास अपने तैमन खरीदने के पैसे होते तो अली कभी भी ये तलवार ना बेचता। बात मियां जी करनी बड़ी आसान है, करना बड़ा औखा काम है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। ये गुलामी किसको कहते हैं, गुलामी किसको कहते हैं? इन्होंने नहीं जो नबी अलैहि सलाम के रास्ते को छोड़ा, बड़ी फतूहात हुई, माल आ गया,
हजरत उमर फारूक रो रहे हैं माल को देख के। सबने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन खुशी का दौर है, माल आया। आपने फरमाया माल तो आया, साथ फितने भी बड़े बड़े किया है। आज माल ही की तो फितने है। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, भाई हम सारे इतने तो नहीं पैदा हुए, हमने बचपन गुजारा सबने। सबसे पूछा करता हूँ, मैं कहता हूँ जी वो दौर भूल गए। देखो हमारा छोटा भाई जिसको अगर कोई इलाके में, मोहल्ले में, गांव में, कॉलेज में, स्कूल में अगर उसको को मारता था, पता ना हम लड़ने जाया करते थे स्कूल, वो तेरी मेरे छोटे भरा ने तू हथ लाया मैं तेन टुक देंगे, होता था ना इधर? बताओ जी, होता था कि नहीं? होता था ना। लड़ने जाया करते थे अपने छोटे भाई के। क्या हुआ? ये फिर माल का फितना है। इस छोटे भाई के लिए लोगों से लड़ा करते थे, आजकल हम खुद ही उससे लड़े हुए हैं। आपने फरमाया ये माल तो आया लेकिन ये बड़े फितने लेके आए। छोटा भाई है मेरा, हजरत में ए नलायक कलई है, नलायक कलई है, लेकिन ज़ाहिर खानदान वाला हूं, नानके वाला हूं, नानके भी हैं, बहुत बड़े दादके भी हैं मेरे। मैंने बड़ा कुछ देखा है। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा हजरत जी, वो कार च मूलियां वाले परौंठे पकड़े ते अम्मी ने कहना कि भाई तू आ गया तेरे, और नहीं अम्मी वो छोटा भी आंदा ही होना है, आएगा तो इकट्ठे ही खावांगे। एक भरा ने मच्छी लैनी ते बह के डीकना नहीं, दूजा आएगा तो इकट्ठे खावांगे। अब क्या हो गया यार, इसके बगैर कभी ये मूली वाले पराठे भी नहीं खाते थे, आज हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। क्या हो गया यार, माल का फितना। लेकिन कुर्बान जाऊं, इन्होंने करके दिखा दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन महफिल में बैठे थे, आपको प्यास लगा, आपने पानी तलब फरमाया। मुझे थे सारे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, वो कोई दीवाना था, वो पानी नहीं लाया, वो पानी में शहद मिला के ले आया, ला के पेश किया, आपने मुंह के करीब किया और रोने लग पड़े। और इतना रोए के पास बैठों को भी रुला था। फिर कैफियत पे थोड़ा सा काबू पाया, फिर पीना चाहा, फिर रोना आ गया। इतना रोए के पास बैठे भी रो पड़े। और फिर सबको मुखातिब करके फरमाने लगे, मैं एक दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ कि हुजूर अपने दस्ते मुबारक से किसी को हटा रहे हैं और कह रहे हैं जा चली जा, जा चली जा। फरमाते मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था। कहते मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसकी महबूब आप किसको फरमा रहे थे कि जा चली जा? तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर दुनिया दुल्हन की तरह बन सवर के मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। और मैंने कहा जा चली जा, लेकिन जाते हुए मुझे कह के गई है महबूब आपने तो कबूल नहीं किया, लेकिन आपके बाद आने वाले मेरे फितने से महफूज नहीं रह सकेंगे। फिर देख लो जरी कैसा फितना हुआ। अपना छोटा भरा एक जगह रहे, एक सीने तो गजा रही, एक कब्बे की उंगली फाड़ के टुरना से किया। फिर कैसा फितना चला कि आज मैंने उसी भाई का गिरबान पकड़ा हुआ, आज मैं उसी के रास्ते में बंदूक लिए खड़ा हूं, यह प्लाट मेरा है, यह प्लाट मेरा है, यह प्लाट मेरा। बच के रो, बच के रो। कहते सिद्दीक़ अकबर अंदर फरमाया 3 दिन गुजर गए, मैं तो आप ही का कमी कर। हाँ इस तरह कर, तू मेरे भाई उस्मान के पास चला जा, वो तुझे बढ़ा देंगे। शामी बुजुर्ग कहते हैं मैं जब निकलने लगा ना फिर दिल में ख्याल, कहते मैंने आके पूछा अब हजरत अबू बकर से, हजरत आपका नाम लूं जाके? फरमाया नहीं, महबूब का नौकर होना काफी है। अच्छा वो कहते मैं आया, कहते जब हजरत उस्मान गनी के घर पहुंचा ना तो अंदर से आवाज क्या आ रही, आप अपने बच्चों को डांट रहे हैं। फरमा कह रहे हैं ओए ये तुम दूध में शहद क्यों मिला के पीते हो? खबरदार आज के बाद तुमने दूध में शहद मिला के पिया, अगर दूध पीना तो तन्हा पियो, शहद पीना तो तन्हा पियो, यकजा ना करना आज के बाद। शामी बुजुर्ग कहते मैं बाहर खड़ा सुन रहा था, मैं गल है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਿੜਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। कहते मैं वापस चल दी। कहते इतनी देर में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ ले, बड़े लोगों की बड़ी बात है। कहते मुझे सलाम कहा, कहते मैंने जवाब दिया तो मुस्कुराए। मुस्कुराए पता किस बात पे? कि मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाला है। कहते चारपाई बिछाई, मुझे बिठाया और फरमाने लगे यार मैं जरा बच्चों की तरबियत कर रहा था इसलिए जरा लेट हो गया। कहते अल्लाह की करनी हजरत उस्मान गनी के घर से सबसे पहले जो मेरे पीने के लिए चीज आई ना वो दूध में शहद मिला हुआ था। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, बच्चों को डांट रहे थे मुझे दूध में शहद मिला के पिला दिया। कहते जो दूसरी चीज मेरे खाने के लिए वो खजूरों का हलवा था। कहते मैंने अर्ज की हुजूर
अपने बच्चों को तो डांट रहे थे कि दूध में शहद मिला के नहीं पीना, और मुझे सबसे पहले दूध में शहद मिला के पिलाया। ये क्या है? कहते उनको इसलिए डांट रहा था कि उस्मान का माल इसलिए नहीं है कि सिर्फ उसके बच्चे ही उससे लुत्फानंदोज हो, नहीं, उस्मान का माल इसलिए महबूब की उम्मत पे खर्च करूं इसको, है। और आगे से फरमाने लगे 6000 दिरहम तेरे लिए एक ऊंट भी तैयार करवाया है, खाना भी रखवा दिया, तेरे बच्चों के कपड़े भी रखवा दिए, वो साथ 6000 दिरहम भी रख दिए। कहते मैं 3000 मांगने आया था, उस्मान गनी ने 6000 दे दी। फरमाते जब मैं ऊंट की नकेल पकड़ के निकला ना, फिर वापस आया, मैंने आके अर्ज की हुजूर ए ऊंट वापस करना आना है, तो मुस्कुरा के फरमाने लगे नहीं ऊंट भी तेरा ही है। कहते मैंने अर्ज की हुजूर आपका बहुत शुक्रिया। तो कहते आगे से मुझे फरमाने लगे मेरा शुक्रिया ना अदा कर, अगर शुक्रिया अदा करना है तो जाते हुए हजरत अबू बकर का कर देना। मेहनत करिए, बातें तो बहुत हैं, कुछ आपकी भी मजबूरी है, कुछ हमारी भी मजबूरी है, ठीक है। मेरा तो हजरत जी ये मसला है, और मैं उस पे मैं खुद भी ये रोना रोता हूँ। कुछ इकबाल ने कहा था, इकबाल बड़ा हर जाई है मन बातों में मोह लेता, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। आज इस मुआशरे को जरूरत है हजरत जी किरदार के गाजी कि सिर्फ हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन का नाम लेने तक महदूद न रहे, हमें उनके रंग भी नजर आए। हम अगर बाजार में जाएं तो कुछ देख के कहे भाई वाकई सिद्दीक़ अकबर दा नौकर जाने है, हाँ यार हमारा कोई मामला हो तो कुछ देखने वाला कहे भाई वाकई मौला अली दा मनने वाला कोई नहीं। आज जरूरत है कि इनके रंग लाओ, दुरूसी पढ़ा करो, नमाज की पाबंदी किया करो, छुप के दाएं हाथ से इस तरह देना कि बाएं को भी ना पता चले, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। और मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर से शुरू हुए थे वहीं खत्म होते हैं, और मोहब्बत इतनी करनी है कि जो बाबा जी ने कहा था ना, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से कहा, बस इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। अखलास हज़रत जी उनके लिए। ये जब बाबा जी की गिरफ्तारी हुई ना, बाबा जी खादिम हुसैन साहब, ठीक है, और ये बाबा जी हमारे हैं, अगर ये ना कि सिर्फ बाबा जी लबैक वालों के, बाबा जी हमारे भी हैं। हर कोई बंदा अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें सबसे बड़ा प्यार, कुछ हमारी मजबूरी है। मैं सरकारी गैपको का खतीब हूँ, तो मुझे कोई सीट से प्यार नहीं है। देखो ना वो सीट मुझे क्या दे रही है, मुझे तो अल्लाह ने दुनिया में नाम दे दिया, लेकिन मैं उस सीट को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ता वहां के को बगैर ना बैठे, क्योंकि सियालकोट की दूसरी बड़ी मस्जिद है, मुझे अब उसकी कोई आदत नहीं है, मुझे अल्लाह ने इज्जतें दे दी दुनिया में। मैं तो आज आपके पास हूँ, कल मैंने जंग चले जाना, मुझे तो उसकी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ता वहां के को बगैर ना बैठ जाए, और क्योंकि वो मरकजी मस्जिद है, बड़ा बहुत बड़ा जुम्मा होता है, इसलिए बाबा जी हम सब के, हम सबको अपने बुजुर्गों से बड़ा प्यार है। बस हर एक की कुछ कुछ मजबूरी है कि हम बैक पे खेल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खेल हम भी रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये बिल्कुल हज़रत जी, मैं कहता हूँ अगर आपने काम करना है तो बहुत ज्यादा वसअतें पैदा करिए, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को इशू ना बनाए। सारे बंदे हमारे, कोई फ्रंट पे खेल रहा है, कोई बैक खेल रहा है, कोई कीपिंग कर रहा है, कोई बाउंड्री पे खड़ा है, और सारे हमारे हैं यार, मजबूरी है सबकी, हर एक ने अपने अपने महाज पे खेले। हमें बड़ा प्यार है अपने बाबा जी से, हमें जलाली साहब से, हमें मीरी आले सुन्नत से, हमें रज़ा साहब से, हमें पीर अजमल साहब, मुफ्ती समर अब्बास साहब, हसन रज़ा कादरी साहब, हमें बड़ा प्यार है। ये वो लोग हैं जो खेल रहे हैं फ्रंट पे आके, जो दिफा कर रहे हैं इस वक्त, हमें बड़ा प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खालिद हुसैन खालिद साहब से बड़ा प्यार है, ये मुंह पे भी बात है, ये पीछे भी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने कोई इस तरह की बात है। जो काम कर रहा है वो हमारे सर का ताज है, इनकी जूतियां जनाब मेरे सर का ताज, जो काम कर रहा है हुजूर की उम्मत के लिए, कोई इसलिए वुसअतें पैदा करो, कोई ऐसा इशू नहीं, सारे हमारे हैं। तो वो जो बाबा जी की गिरफ्तारी हुई, ये होता है खलास का मदार, जो खलास वाला होता है उसको क्या टेंशन थी। जब बाबा जी की गिरफ्तारी, क्योंकि वो सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, उनको टास्क ये दे के भेजा गया था कि बाबा डराना है, लेकिन शायद उन्होंने लामा का ये शेर ही नहीं पढ़ा था, बेखतर कूद पड़ा दशे नमरूद में इश्क। भाई आशिकों को कहां डर लगता है, डर तो उसको लगे जिसको को अपनी होश हो, जिसको अपनी होश ही ना हो उसको डर काहे का लगे, उसको क्या डर लगेगा।
वो डर तो उसको लगे जिसको होश हो, जिसको सही नहीं मैनू रांझा सदो ही ना को कोई रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई, जो हो ही रांझा चुका है उसको क्या क्या डराना हजरत उसको है, वो नहीं डरते हजरत कोई भी। वो थ्रेड किया गया ना बाबा जी, थ्रेड किया गया, घसीटा भी गया, बड़ा कुछ किया गया, लेकिन बाबा जी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। वो जिद हो के ना वो ऐसा जो पूछता है, कहता बाबा तेनू डराना है या तू हसन क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं रहा, हंस क्यों रहा है? आपने फरमाया हसन है इसलिए डे, तू जिन्हें खुश करना है ना, हो सकता है शराब पी के किते पे हो, तू जिसको खुश करने आया हो सकता है शराब के नशे में कहीं धुत पड़ा हो, उसको पता ही नहीं तू क्या कर रहे हैं, जलील हो रहा है, मुंह काला कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाऊं जिनके लिए मैं घसीटा जा रहा हूं वो मुझे देख रहे हैं। इमाम आले सुन्नत न था, ये शेर लिखा इमाम आले सुन्नत न था, लेकिन पढ़ बाबा जी ने दिया है। इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गा, दुनिया से मुसलमान दुआ किया करो जैसी भी दुनिया तो मुसलमान ही नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है मुसलमान। सारे वो हमारे उधर भी कुछ बच्चे हैं, वो हमारे वाले से भी जज्बाती हो जाते हैं, वो कहा पुत्र बस ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਖੇਡਣ ਦੇ सारे हमारे हैं, ठीक है। अब आले सुन्नत में वुसअत चाहिए, वुसअत पैदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह सबको प्यार है। तो ये जो शेर है ना, इन्हें जाना इन्हें माना है, इब्तिदा सिद्दीक़ अकबर से ही हुई है, हर एक में रंग था। सूफिया लिखते हैं कि बस इसी पे मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा। सूफिया लिखते हैं कि जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम मिराज पे गए तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बतौर खादिम साथ थे, लेकिन वो एक मकाम आया जहाँ जाके अर्ज करते हैं महबूब अलैहिस्सलाम अब आगे नहीं जा सकता, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर आगे नहीं जा सकता। पूछा क्यों? अर्ज की महबूब जाऊंगा तो पर जल जाएंगे। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रह गए, महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अब वहाँ हुजूर कहते हैं अगर वहाँ होते ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, पता है उन्होंने क्या अर्ज कर रही थी? महबूब अलैहिस्सलाम भाਵੇਂ जल जावांगा जाना ना लीजिए है, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे, याद करें कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। देखो ना बिलाल अगर मदीना छोड़ के चले जाए तो 2.5 साल बाद हुजूर उनको भी ख्वाब में पूछते हैं बिलाल तेरा हमसे मिलने को दिल नहीं करता है। और जब हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ा था सिद्दीक़ अकबर ने रोका इनको, आपने फरमाया बिलाल ना जाओ मदीना छोड़ के। आगे से हजरत बिलाल अर्ज करते हैं सिद्दीक़ अकबर अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा है तो रोक लो, लेकिन अगर उनके लिए खरीदा था तो फिर जाने दो मुझे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने छोड़ दिया था। बस वो बात यही है ना दादी कि मुल्क को दे मुल्का वाला ते मुल्का दा वाली, नबी वली ते पीर पैगंबर दर ते रहन सवाली, फुल्लां ते बुलबुल बह के गीत उसे दे गावे, इश्क कहानी मुकदी नहीं जे को सुनदा जावे। ये तो दास्तान इश्क है, ये कब खत्म होती है? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे। माशाल्लाह हर कोई अपने अपने अंदाज से, हर एक के पास अपने अपने फूल हैं, हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है, ठीक है। तो जो जिसके पास है वो आपके सामने रखते रहते हैं। बस मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा जितने भी सुन्नी पुत्र जुम्मे च टाइम ना लाया करो, अपने उलमा को वक्त दो ताकि आपको दीन की समझ आए कि दीन क्या है। क्योंकि मेरा शोबा है तसव्वुफ, अल्लाह मैं अक्सर व पेशतर कभी कभी बाहर निकल जाता हूँ, मुझे दोपहर को भी पीर अजमल साहब का फोन आया, वो कह रहे थे हज़रत तुही जे दिल दे डॉक्टर हो तो दिल दे रहो, तुही गुर्दियां नूं ना छेड़िया करो। दोपहर को फोन आया मुझे, कहते हैं हज़रत आप दिल के डॉक्टर हैं, आप दिल के ही रहे, आप ना गुर्दों को छेड़ा करें, ठीक है। मेरा मौजू तसव्वुफ है, बच्चा बच्चा इसी मेरा एमफिल इसी पे, मैं फिर ना चाह के भी मैं वापस फिर इसी पे आता हूँ कि कुछ क्योंकि हज़रत सूफिया कहते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम और हमारे दरमियान जो दीवार है, जो पर्दा आ गया, वो पर्दा वो कोई और नहीं है, वो पर्दा असल में मैं हूं। ये मैं आपको बड़ा सादा सा करके बता रहा हूं।
सूफिया कहते हैं जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम और हमारे दरमियान हिजाब आ गया, पर्दा आ गया। अब देखो ना, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लिखा, जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का मिज़ार मुबारक बना, अब बगैर पर्दे के जाती थी। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ हाज़िर हुए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के पहलू में, फिर भी बगैर पर्दे के जाती थी। लेकिन जब हज़रत उमर फारूक आए तो फिर पर्दा करके जाती थी, क्योंकि पर उनके लिए पर्दा नहीं था, लेकिन हमारे लिए पर्दा है। वो पर्दा क्या है? वो पर्दा कोई और नहीं है, वो पर्दा मैं खुद हूँ। इसलिए कोशिश करता हूँ ये जो मैं का पर्दा है ना, ये उठे, ये मैं का पर्दा उठे।